2011 में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का सामना चंद गैर मुल्कियों से हुआ। गैर मुल्कियों की जुबान से नावाकिफ फ्रंटियर कोर के एहलकारों ने इनको गैर मुल्की दहशतगर्द समझा और फायरिंग के तबादले में 5 गैर मुल्की मारे गए। फ्रंटियर कोर, जो कि एक सिविल आर्म फोर्स एजेंसी है, अपनी वहशत और बहादुरी की वजह से इसे SSG के मद्दे मुकाबल भी समझा जाता है। गपशप विद तौकीर मजहर में खुश आमदीद। मैं हूं तौकीर मजहर और गपशप विद तौकीर मजहर की फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान सीरीज में आज मैं आपको बताऊंगा FC बलूचिस्तान के बारे में। ख़वातीन और हज़रात, ये वक्त है 1905 का, जब कबायलियों ने बरे-सगीर के शिमाल मगरबी इलाकों में ऊधम मचाया रखा था और कबायली इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो गई। खैबर स्काउट्स, जो कि इन कबायली इलाकों में अमन के जिम्मेदार थे, कबायलियों के साथ झड़पों में मारे जाने लगे। तो 1907 में नया तैनात होने वाले वासराय ए लॉर्ड कर्जन ने सूरत हाल का बखूबी जायजा लेने के बाद एक नई पैरामिलिट्री फोर्स बनाने का मंसूबा पेश किया, जिनमें कबायलियों को करके ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रेनिंग दे। यूं 1907 के आखिरी दिनों में एक नई पैरामिलिट्री फोर्स का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें पहले से मौजूद 7 मलेशिया और स्कॉट यूनिट्स को भी मर्ज कर दिया गया और यूं फ्रंटियर कोर वजूद में आ गई। इस जमाने में फ्रंटियर कोर को ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक लेफ्टिनेंट कर्नल कमान करता, जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर कहलाता। इस जमाने में FC की जिम्मेदारियों में कबायली इलाकों में अमन कायम रखना और सल्तनत बरतानवी हिंद की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना शामिल था। FC का पहला इम्तिहान कबायली इलाकों में किरापी की बगावत का सदेबाब करना था, जिनमें FC पूरी तरह कामयाब ना हो सकी और ना ही किरापी को गिरफ्तार या कत्ल कर सकी, और ये बगावत किरापी की मरने के बाद खुद ही खत्म हो गई। इस बगावत के बाद FC की लिमिटेशंस का जायजा लिया गया और FC को मजीद असला और नई यूनिट्स खड़ी करने का इख्तियार मिल गया, जिनमें गिलगित स्काउट्स, महसूद स्काउट्स और पेशन स्काउट्स शामिल थी। और FC का सरबराह अब इंस्पेक्टर जनरल कहलाया, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे का ऑफिसर था। तकसीम हिंद के बाद जब कश्मीर का मसला शुरू हुआ तो ये FC के स्काउट्स और पठान कबाइल ही थे जिन्होंने महाराजा कश्मीर और इंडियन आर्मी को शिकस्त देते हुए कश्मीर का एक हिस्सा आजाद करवाया, जिसे हम आजाद जम्मू कश्मीर का नाम से जानते हैं। इस जंग के बाद जनरल ग्रेसी ने FC में नई पोस्ट्स का इजाफा कर दिया और FC को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, FC के PK और FC बलूचिस्तान। FC बलूचिस्तान में कई तब्दीलियां की गई और बलूचिस्तान में इनकी जिम्मेदारियों में वक्त के साथ साथ इजाफा होता गया। 1975 में FC की 3 यूनिट्स गिलगित स्काउट्स, कराक्रम स्काउट्स और नॉर्दर्न स्काउट्स को इकट्ठा करके एक नई फोर्स कायम कर दी गई, जिसे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के नाम से पुकारा जाने लगा। इस फोर्स ने कारगिल की जंग में बहुत अहम किरदार अदा किया और इस फोर्स के पेशा वराना काबिलियत को देखते हुए इसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसे रेगुलर फौज में तब्दील कर दिया और फौज में एक नई इन्फेंट्री रेजिमेंट का इजाफा हो गया। 1970 में ही FC ने बलूचिस्तान में बलोचों की बगावत को बेदर्दी से कुचला और बलोचों ने FC पर इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों के इल्जामात लगाए। इन इल्जामात को जायल करने के लिए FC ने बलूचिस्तान में कई नए तालीमी अदारे और हॉस्पिटल्स बनाए। 2007 में कबायली इलाकों में जंग शुरू होने का असर बलूचिस्तान पर भी आया। 30 अगस्त 2007 को 250 फौजी जवानों ने दहशतगर्दों के सामने हथियार डाल दिए। इनमें ज्यादातर FC के जवान शामिल थे, ताहम बाद में इनको रहा करवा लिया गया। 2009 में अमेरिकी फौज और खुफिया एजेंसी CIA ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें सदर बाराक ओबामा को बताया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेहतरीन सलाहियतों की हामिल FC अहम किरदार अदा कर सकती है अगर हम इसे असला और पैसा फराहम करें। चनाचे अमेरिका के पैसे से हुकूमत पाकिस्तान ने FC की तादाद 1 लाख तक बढ़ा दी। FC बलूचिस्तान इस वक्त 34 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद FC ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की आमद को रोका और आज भी बलूचिस्तान में बलोच इंसर्जेंसी का सामना FC ही कर रही है। FC के बुनियादी हथियारों में G3, Glock 17, RPG-7, MG, MM, HMG 12mm और NVG गॉगल्स शामिल हैं। FC बलूचिस्तान की व्हीकल्स में मुहाफिज बख्तरबंद और इंडस हाइलॉक्स शामिल हैं। 2017 में FC के इस्तेदाकार को बढ़ाने के लिए इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, FC बलूचिस्तान साउथ और FC बलूचिस्तान नॉर्थ। इन दोनों हिस्सों की मजमूई तादाद 60,000 अफसरों और जवानों पर मुश्तमिल है। FC
بلوچستان نارتھ کا 11 یونٹس اور FC بلوچستان ساؤتھ میں 7 یونٹس شامل ہیں۔ FC بلوچستان اس وقت بلوچستان کے شہری اور قبائلی علاقوں میں امن قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ CPEC کے بعد اس کی ذمہ داریوں میں اور اضافہ ہو گیا اور اب FC فوج کے ساتھ مل کر چینی باشندوں اور تنصیبات کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ 1975 میں FC سے علیحدہ ہونے والے گلگت اسکاؤٹس کا احوال اگلی ویڈیو میں دیکھیے گا۔ جب تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔